हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो इसमें आगे हमें दिखाया जाता है जो हमारा ज़ोई और माइनोटॉर किंग होता है उसकी लड़ाई कंटिन्यू हो रही होती है और हमारा बहुत ही ज़ोर से यहाँ पे धमाके चल रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ज़ोई होता है वो अपने एक्सी से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तो हमारा ज़ोई बोलता है कि जो मेरा एक्सी है उसे 4 बफ मिले हैं, फिर भी वो इसको एक ज़रा सा भी डेंट ही नहीं डाल पा रहा। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है मेरे को इससे लड़ने में। और जो हमारे ज़ोई होते हैं उसके तो पसीने आ जाते हैं, लेकिन इसी टाइम वो अपनी जो स्ट्रेंथ होता है ना उसको थोड़ी इंक्रीज़ करता है, जिससे जो सामने माइनोटॉर किंग होता है ना उस पर हल्का से ना क्रैक सा पड़ने लगता है। और जो हमारा माइनोटॉर किंग होता है ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना पर्पल कलर का बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज़ करता है। जैसे वो इसको रिलीज़ करता है, जो उसका हैमर होता है ना उसके अंदर भी पावर से स्ट्रेंथ से बढ़ जाती है, जिससे वो एक ही अटैक में वो जो हमारा ज़ोई होता है उसको बहुत ही दूर जाके फेंक देता है, जिससे पूरी ज़मीन जो होती है ना वो फट जाती है पूरी बीच में से और बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर रहा होता है हमारा ज़ोई। लेकिन अभी वो होता हवा में ही है। तो जैसे ये चीज़ वो देख रहे हैं ना, तो हमारा जो माइनोटॉर किंग होता है वो भी लाइट की स्पीड से वहाँ से भाग के आता है और उसका एक और अटैक करता है अपने हैमर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे वो अटैक उस पर हमारे ज़ोई पे पड़ता है ना, वो हमारे ज़ोई बहुत ही दूर जाके गिरता है और वहाँ पे जो खंभे होते हैं ना उसको आर पार कर देता है, पूरी क्रैक कर देता है आर पार से। और कम से कम 6-7 खंभों को बीच में से क्रैक करते हुए एकदम दीवार पर जाके गिरता है और दीवार भी पूरी चूरा-चूर हो जाती है जैसे वो उस पर गिरता है। जैसे वहाँ पे गिरता है ना, वो बोलता है ज़ोई कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मेरे सेंट नाइट आर्मर है ना उसको मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन रखा है, वरना अदरवाइज जो मेरी जितनी भी हड्डियाँ थे ना वो सारी की सारी चूरा-चूर हो जाती है, एकदम इसका चूरा बन जाता है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि लकीली मुझे भी पता है कि इस एक्सचेंज के बाद मुझे क्या करना है। वो जो हिट मारी उसने मुझे, वो तो किसी चीज़ के लिए भी नहीं थी, मतलब ये मेरे को नथिंग, कोई भी चीज़ मेरे को असर ही नहीं करी इस हिट की, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरे को मारे, जिससे जो मेरे आगे का प्लान है ना उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकूं। ऐसे ही वो फिर तुरंत अपने एक स्पेयर ऑफ विक्ट्री उसको एक्टिवेट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि आसमान से दीवार से ना बहुत ही ज़्यादा पोर्टल से खुलते हैं और उसके अंदर से स्पेयर से निकल रहे होते हैं। और इसी टाइम उसका सिस्टम जो हमें बताता है कि स्पेयर जो विक्ट्री है ना, इसकी स्पेयर ऑफ विक्ट्री ये लेवल 3 की है और इसकी ग्रेड C है। ये थ्रो करता है स्पेयर, वो भी मेड ऑफ कंडेंस डिवाइन लाइट से, और जो एनिमी है ना बहुत ही ज़्यादा हिट करता है उसको और रिसीव करता है एनिमी हाई डैमेज। और जो उसके दीवार से ना स्पेयर निकल रहे होते हैं, हमारा माइनोटॉर किंग सामने खड़ा होता है और वो सारे स्पेयर जाके ना माइनोटॉर किंग को लग रहे होते हैं। जो हमारा ज़ोई होता है ना वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, वो चारों दिशाओं से उसको मार रहा होता है। लेकिन जो हमारा माइनोटॉर किंग है ना वो अपने हैमर से उसको डॉज कर रहा होता है, बहुत ही तेज़ी से उसके अटैक को डिनाई कर रहा होता है। लेकिन इसी टाइम ज़ोई जो होता है वो हमें बताता है कि जो माइनोटॉर किंग है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक चीज़ कहा जाए अगर तो ये मेरे से 2-3 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है ये, और इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा है जिससे मैं कभी भी कीप अप ही नहीं कर पाऊँगा अभी फ़िलहाल। वो बोलता है कि नॉर्मली जो पीपल है ना वो चूज़ करते हैं कि वो इसको थोड़ा थकाए, इधर उधर मारे जिससे थक जाए, फिर वो उस पर अटैक करे। लेकिन मेरे पास चांस है कि मैं अपने फर्स्ट प्लेस इसको ले सकता हूँ, जो मेरा फर्स्ट प्लेस है उस पर मैं आऊँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और वैसे भी जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना हमारे, जो एग्ज़ाम लेते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे जो उनके स्टूडेंट है वो उनको डेड में जो मर जाए वो स्टूडेंट, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल वे छोड़ रखे हैं इसको मारने के लिए, तो उनमें से ही एक प्लान मेरे पास भी है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा माइनोटॉर किंग होता है ना वो पीछे जा रहा होता है धीरे धीरे, और जो उसका स्पेयर ऑफ विक्ट्री होता है ना वो उसे बहुत ही ज़ोर से अटैक कर रहा होता है। लेकिन हमारे जो MC है वो बोल रहा है कि मैंने नोटिस कर लिया था ये जो माइनोटॉर किंग है ना इसकी एजिलिटी है बहुत ही ज़्यादा लो है और मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा लो है, तो इसलिए मैंने उससे जो अटैक है एक्सचेंज करे थे। एक अटैक उसने मारा तो अब मेरी बारी है अटैक मारने के, इसलिए जो मैं अटैक कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी वो भी मल्टीपल एंगल से, और इसको मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पॉट में डाल दूँगा, बहुत ही मुश्किल भरे स्पॉट में डाल दूँगा इससे। जैसे हमें दिखाया जाता है उसका एक स्पेयर जो विक्ट्री होती है
उसके एक पैर पे जाके लग जाता है और वहाँ पे बड़ी तेज़ धमाका हो जाता है, जिससे जो माइनोटॉर किंग होता है ना उसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी टाइम हमारे MC को ना वार्निंग आ रही होती है सिस्टम की तरफ से, जो आपका माना है बहुत ही ज़्यादा लो होता जा रहा है, तो प्लीज़ इसको जल्दी इमीडिएटली रिफ़िल करें, वरना अदरवाइज़ आपका माना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी टाइम जो हमारा MC होता है वो बोलता है कि अदर देन एजिलिटी, जो माइनोटॉर किंग है ना उसकी एक और वीकनेस है, वो है इसकी रेजिस्टेंस। तो इसलिए मैं उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाऊंगा। और जो हमें दिखाया जाता है वो अपने स्पेयर ना सारे के सारे उसके ही पैर पे जाके ब्लास्ट कर देता है, जिसके जो उसकी प्रोटेक्शन स्किल होती है ना वो हट जाती है और वो जो नीचे ज़मीन को बैठ जाता है, एकदम से गिर जाता है, वो एक पैर केवल बैठ जाता है, उसका पैर पूरा टूट चुका होता है वहाँ से। तो इसी टाइम वो हमारा MC जो है वो बोल रहा होता है कि माइनोटॉर किंग ने बहुत ही ज़्यादा इसकी हायर इंडोरेंस है और इसकी जो लाइफ पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है और इसके डैमेज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है, इसी चीज़ का अटैक इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए मैं ये अटैक इस पर करूँगा। और वो बोलता होता है कि जब से मैंने जो मल्टीपल अटैक है ना उसको ऊपर इसीलिए मारे थे पैर पे, वो बोलता है कि बस मैं बहुत ही ज़्यादा जो मेरा स्किल है ना हाई डैमेज वाली, उसके मल्टीपल अटैक बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में कर रहा हूँ ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज मिले और मेरे को एक चांस मिल जाए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो माइनोटॉर किंग होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो इसी टाइम वो हमारा MC बोलता है कि बस यही तो मेरा चांस है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। तो जैसे ही वो अपने स्पेयर और विक्ट्री एक और बार उसकी तरफ मारते हैं सारे के सारे, जिससे बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेज पड़ता है माइनोटॉर किंग को और वो चिल्ला रहा होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और बहुत ही तेज़ की धमाका हो रहा है। लेकिन इसी टाइम उसे बीच में एक और फिर से नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से, वार्निंग दी जाती है कि आपका माना जो है बहुत ही ज़्यादा लो है, तो प्लीज़ रिप्लेसमेंट करें इसकी, जल्दी से जल्द इसके माना भरें। हमारा MC बोलता है बस मेरे को अपनी स्किल के ऊपर ना अच्छे से कंट्रोल करना और टाइमिंग रिलीज़ करने की मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रखनी है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो गिर जाता है माइनोटॉर किंग। तो इसी टाइम हमारा MC बोलता है कि अदरवाइज़ मैं फेल हो जाऊंगा ये एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरा जो माना है वो माइनोटॉर किंग को मारने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और वो बोलते हैं कि बस मैं इसी चीज़ को तो चाहता नहीं हूँ, इसी चीज़ को मैं चाहता नहीं हूँ कि ये हो, तो इसलिए बस मेरे को एक बहुत बड़ा मूव और लेना पड़ेगा जो कि बुरा नहीं है। इसी टाइम वो अपनी इन्वेंट्री में से उसका एक्सी निकालता है, एक्सी नहीं एक्चुअली वो तलवार निकालता है, एक स्वॉर्ड निकालता है उसके अंदर से, अपने सिस्टम के अंदर से, क्योंकि उसका एक्सी जो होता है वो तो पीछे पड़ा होता है, वो उठा नहीं पा रहा होता है उसको। इसी टाइम वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, बस मुझे एक अटैक और करना है इसके ऊपर। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो अपने स्वॉर्ड से ना माइनोटॉर किंग को बीच में से फाड़ देता है, जिससे 2 टुकड़े हो जाते हैं माइनोटॉर किंग के। और इसी टाइम उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कंप्लीट कर लिया नाइटमेयर डिफ़िकल्टी डीप डार्क फॉरेस्ट डंजन को, और आपका कंप्लीटेशन टाइम है 9 मिनट 24 सेकेंड, और आपका कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो अपने इनिशियल फॉर्म से हट रहा होता है और जो हमारा MC होता है उसके पास खड़े होने का भी ताकत नहीं होती, क्योंकि उसका माना जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन ये चीज़ जैसे उसे दिखाई देती है, ये चीज़ जैसे उसे पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हैरान हो जाता है कि क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे आ गया। और इसे एक और चीज़ बताई जाती है कि आपकी जो क्लियरेंस है उसको ग्रेड मिलता है SSS का, यानी कि आपको ग्रेड मिलता है SSS का, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप बन चुके हैं फर्स्ट प्लेस वो इस मैप को क्लियर करने के लिए। तो इसी टाइम जो हमारा MC होता है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है, वो हैरान भी हो रहा होता है थोड़ा सा कि फ़र्स्ट प्लेस, क्या ये कंफर्म है कि मैं फ़र्स्ट प्लेस पे क्लियर करा सूकेंग डिस्ट्रिक्ट का, मैं फ़र्स्ट प्लेस पे आ गया, आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है ये सुन के, और वो बोलता है कि बस आखिरकार मैंने इसको कर ही दिया। और वो बोलता है कि जब इस साल में मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हुआ था तो मेरी जो मदर वो पास आउट हो गई थी और मेरी सिस्टर बीमार पड़ गई थी और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट का डेब्ट और ज़ोइन की मेडिकल फ़ीस भी थी वो जो कि बढ़ती ही जा रही थी। बस मैं ये सारा कुछ जो भी था ये मेरे को प्रेस कर रहा था बैक पे, लेकिन मैंने इसको ज़रा सा भी प्रेस नहीं होने दिया और मैंने बस बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशन में मैंने चूज़ नहीं करा गिव अप करना, और आखिरकार मैंने ये कंप्लीट कर ही दिया। ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने स्टेट पॉइंट इंक्रीज़ करूं। बस इतने दिनों में मैंने प्रैक्टिस करी कॉम्बैट स्किल की और कल्टिवेशन की अपनी फाइटिंग स्पिरिट की, और आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया। और वो बोल रहे होते कि जब से मेरे को सिस्टम मेरे सामने मिला और मेरे को जब से ये सेकंड चांस मिला
तो ये फेथ मेरे हाथ में ही था जिसको मैं जाने नहीं देना चाहता था, और मेरे को बस ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना था जो कोई नहीं कर सकता, और मैंने किया, और मेरे को ये जो मेरा चांस था उसको ग्रैब करना था, और आखिरकार मैंने ये चांस ग्रैब कर ही लिया। मेरा जो हार्ट है वो एकदम सेम हो चुका है, अनब्रेकेबल ऐसा वो बोलता है, और वो बोलता है कि चलो अब जाने का टाइम आ चुका है, और वो पोर्टल से बाहर जा रहा होता है। तो जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है उससे नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिसीव किया 5212 एक्सपी पॉइंट, 20 फ्री पॉइंट और 20 स्किल पॉइंट, और आपका जो लेवल है इंक्रीज होता है 11 पे, 12 पे, 13 पे, वो 13 लेवल पे पहुंच जाता है। और उस इनाम में मिलता है एक और उससे नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिसीव की है फॉरेस्ट बेल्ट, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिसीव की है फॉरेस्ट रिंग, और आइटम मिली है आपको एक वाइल्ड स्ट्रॉबेरी 10 मिली है जो कि आपका माना को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेगी और कंज्यूमिंग बहुत ही कम कर देगी। और वो बोलता है कि उसे एक और चीज़ मिलती है जो है आइटम मिली है एक माइनेटॉर किंग कार्ड जो कि गोल्ड ग्रेड का, और ये आपकी जो इनहेंस कर देगा मटेरियल को और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा 20 से जब उसकी इनहेंसिंग हो जाएगी। तो इसी टाइम दिखाया जाता है वो उस डंजन से ना बाहर आ जाता है, और जैसे वो बाहर आता है ना सारे के सारे लोग उसके लिए चेयर कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि वेलकम बैक सीनियर ज़ोऊ, आई लव यू सीनियर ज़ोऊ, यू आर माई गॉड, सीनियर ज़ोऊ इज़ अमेजिंग, ब्रदर इज़ ऑसम, और ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं। और वो जैसे बाहर आता है वो हैरान हो जाता है ये सब सुन के कि सारे के सारे लोग उसके लिए ही चिल्ला, और सारे के सारे उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं एकदम से। और वो बोल रहे होते बहुत ही बढ़िया है सीनियर ज़ोई हमारे। और इस टाइम वो हेड मास्टर और जो डायरेक्टर जैन होते हैं वो वहाँ से आ जाते हैं, और वो हेड मास्टर बोल रहे होते हैं कि सोलो क्लियर करना नाइट में डिफ़िकल्टी, वो भी 10 मिनट के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हॉनर है, वो भी सेकंड एकेडमी के लिए। और जब से मैं यहाँ पे पढ़ाना चालू हुआ मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा। ज़ोई के पास बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, जो अपने रीज कर लिया सूकैंग डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट प्लेस वो भी। इस टाइम वो बोलता है हेड मास्टर कि तुम्हारा जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो इसी टाइम जो हमारा ज़ोई होता है वो थोड़ा भाव खाता हुआ बोलता है कि नहीं सर, आपने मेरे को ओवर प्राइस कर दिया है। लेकिन इसी टाइम उसके सामने ना एक कार आके रुकती है, और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये किसकी कार है जो इस जगह पे लेके आ सकता है ऐसे। और वो बोलते हैं कि अरे ये तो मैजिक आइटम है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, और इसके अंदर फ्लाइट मोड भी है जो कि S40 नाम बताते हैं उसका। ये कार बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो और किसी की नहीं होती, हमारे डायरेक्टर जैन की होती है। और वो बोलते हैं कि जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 3 दिन के अंदर कम से कम, तो हम तुम्हें बता देंगे तब, और तुम्हारे रिजल्ट इमीडिएटली तुम्हें बता दिया जाएगा। तो इसी टाइम वो बोलता है हमारा MC की थैंक यू डायरेक्टर जैन, और जो हमारा हेड मास्टर होता है वो बोलते हैं कि जाओ अब थोड़ा घर जाके रेस्ट करो जब तक तुम्हारे पास गुड न्यूज़ आ जाएगी। तो जैसे ही वो घर जाता है, लेकिन घर नहीं जाता, वो सीधे हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में जाते ही वो बोल रहा होता है कि जब से लास्ट टाइम वो हमारा प्रॉमिस पूरे हो गए थे, हमारी कन्वर्सेशन हुई थी ज़ाओ विंग के साथ, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी ज़ाओ उनको अरेंज कर दिया था एक हॉस्पिटल जो कि एक ड्यूलेक्स सूट करता है उसको, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल मेडिकल टीम उनके लिए दी है उनको 24/7 उन पे नज़र रखने की, जो इसकी सिस्टर है उस पर नज़र रखने की। इसी टाइम वहाँ पे एक नर्स आती है और वो बोलते हैं कि मिस्टर ज़ो आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसी टाइम ज़ोई बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे को ज़ोई उनसे मिलना है क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छी खबर है उसके लिए। तो इसी टाइम वो जो नर्स होते हैं 26 फ्लोर का बटन दबा देते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने सुना था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आज के दिन था, तो मुझे पता है कि जो आपका रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा, एक्सीलेंट होगा आपका रिजल्ट। इस टाइम हमें दिखाया जाता है लिफ्ट के अंदर ना ठंड सी बढ़ रही होती है, तो जो नर्स होती है वो बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, यहाँ पे इतना ठंड क्यों है, जबकि हमारे जो एयर कंडीशन है ना वो उसको लो पे रखा था। तो इसी टाइम बाहर ना लिफ्ट से बाहर एक बर्फ़ सी जम रही होती है, और जैसे ही वो ज़ोई इसको देखता है ना वो पहचान जाता है कि ये तो शायद वो है, मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। और जैसे लिफ्ट का गेट खोलता है ना सामने वो लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं दोनों के दोनों। सामने सारे लोग जितने भी थे ना वो सारे बर्फ़ के अंदर जमे हुए होते हैं और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुकी होती है। इसी टाइम ज़ोई इस चीज़ को देख के पहचान जाता है और वो बोलता है कि ज़ाओ यून, जल्दी से वो भाग जाता है उसकी तरफ चिल्ला के। और जो नर्स हो रही होती है उसको बोल रही होती है कि मिस्टर ज़ो रुक जाओ, लेकिन वो भी उसी जगह जम जाती है। और इसी टाइम वो दरवाज़ा तोड़ते हुए अपने एक्सिस से अंदर जाता है और वो बोलता है ज़ाओ यून। जैसे वो सामने देखता है वो हैरान हो जाता है कि जो ज़ायून होती है ना उसके अंदर से एक ड्रैगन टाइप निकल रहा होता है बर्फ़ का, वो भी बर्फीला ड्रैगन निकल रहा होता है। और वहाँ पे एक प्रीस्ट होती है जिससे वो उसे
हील कर रहे होते हैं, उसने रोक रखा होता है उसको। तो दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर इस जगह यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए इसके आगे के चैप्टर आपको चाहिए कि नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।